Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous sample paper of 2019. तो बच्चों हमने ABC 3 सेक्शन जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। आज हम जो है सेक्शन D करेंगे जो टेक्स्ट बुक का होता है और दोनों बुक जो है हमारी इसमें सप्लीमेंट्री और दूसरी जो है बुक फर्स्ट फ्लाइट की के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है 10 इयर्स के पेपर जो है टॉपिक वाइज जो है मैं आपको कराऊंगी। तो आज जो है हम टेक्स्ट बुक के करेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स जो डिलीट हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और आप लोगों ने जो है नोट कर लिए होंगे। तो अभी हम जो है पेपर सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों आज हम सेक्शन डी कर रहे हैं क्लास 10। राइट, तो ए बी सी जो सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे मैंने स्टेप बाय जो है आपको बताए थे कि किस तरह से जो है इंटरनल चॉइस होती है। सेक्शन आपको चारों करने होते हैं और इंटरनल चॉइस में जो है आपको जैसे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर था, दोनों में से एक लेटर आपको करना है। तो कल हमने डिस्कस करा था। उसके बाद कंपोजिशन आते हैं, 3 चॉइसेस हैं, उसमें से एक जो है आपको करने होते हैं एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स ये रहते हैं, उसमें से आपको एक टॉपिक करना रहता है। दूसरा मैंने बताया था कि आपको चॉइस रहती है, कंपोजिशन की चॉइस दी रहती है जिसमें आपको जो है हिंट्स दी रहती है और आपको उन हिंट्स को यूज करके जो है क्या लिखना होता है, कंपोजिशन को लिखना होता है। राइट, और उसमें भी जो है वर्ड लिमिट दी रहती है। जैसे क्रिकेट मैच जो है 2019 में आया था, तो आप जो है कोई भी क्रिकेट मैच जो है वहाँ पे डिस्क्राइब करें कि किस तरह से जो है वहाँ पे 2 टीम्स हैं और जिस टीम को आप फेवर कर रहे हैं कितना स्कोर किया है, क्यों आप लोग जो है ज्यादा एक्साइटेड थे। राइट, और किस तरह से ये जो है आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। जो ये लोग आप ये जो है चीजें आप बुक में देखें, परंतु हिंट्स जो दी रहती हैं उसको जो है आप जरूर फॉलो करें, उसको देखें और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना है कि जो जो पॉइंट्स लिखी रहती हैं उसको जो है आपको उसमें कवर करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन डी, दैट इज अ प्रोज। राइट, तो प्रोज का जो है हम यहाँ पे जो है जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, एक बारी मैं और आपको बता दूं कि प्रोज में से कौन कौन से चैप्टर्स आपके नहीं आएंगे। राइट, तो इसमें से मिसबिल द ऑथर फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज में से फर्स्ट फ्लाइट जो है मिसबिल द ऑथर, और पोएट्री सेक्शन में से द ट्रीज, फॉग और फॉर एनी ग्रेगरी जो है ये चैप्टर जो पोएम जो है डिलीट करी है, सिलेबस से रिड्यूस करी है। राइट, सप्लीमेंट्री बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके जो है 3 चैप्टर्स जो है नहीं आएंगे। द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। क्लियर। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है प्रोज में से जो है आपको एक्सट्रैक्ट आता है। ठीक है, तो पहले हमने कॉम्प्रिहेंशन किया था, अनसीन पैसेज था, ये आपके टेक्स्ट बुक में से आएगा, फर्स्ट फ्लाइट बुक से आएगा। तो ये जो है हमारा जो है कौन सी बुक का है ये क्वेश्चन, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज एलेज। आपको याद होगा जब मैंने आपको फर्स्ट फ्लाइट जो है बुक पढ़ाई थी तो उसमें जो है चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो कौन से चैप्टर से है ये, 2 स्टोरीज स्टोरीज फ्रॉम फ्लाइंग। तो आपके माइंड में आ गया होगा कि इसमें हमने जो है एक सीगल की जो है एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें जो वो छोटा बच्चा होता है सीगल जो है अफ्रेड टू फ्लाई, डर लगता था उसको उड़ने के लिए, जबकि उसके जो और जो थे ब्रदर और सिस्टर्स थे वो उड़ जाते हैं, बट वो जो है अपनी लेज में जो है एक जो लकड़ी का जो वहां पे लेज था उसमें जो है वो बैठा रहता है। तो इसको हम अभी देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ाया था, लाइन वाइज जो है एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। तो यहाँ पे द यंग सीगल, तो कहीं से भी कोई भी एक्सट्रैक्ट आ जाता है तो आपको इसीलिए जो है क्लास में जो है लाइन वाइज जो है हम डिटेल में पढ़ाते हैं।
तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, जो यंग सीगल था वो अकेला जो है अपने लेज में था, जो उसके 2 सिस्टर्स थे एंड हिज ब्रदर्स थे और सिस्टर थी हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही वो जो है वहां से उड़ के चले गए थे एंड ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसे क्या लग रहा था, डर लग रहा था। अब कई बार होता है ना, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, साइकिल चलाने के लिए क्या होता है 10 बारी गिरते हैं, परंतु जब बार बार आप चलाने की कोशिश करेंगे तो फाइनली जो है आप सीख जाएंगे। तो सिमिलरली आपने देखा होगा कि यंग सीगल जो है कैसे कैसे डरता था, अफ्रेड टू फ्लाई, बट उसे लगता था कि उसके जो विंग्स हैं नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, बट जैसे उनके जो है ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स स्पेशली मदर जो है कैसे एनकरेज करती हैं उसको, और फाइनली जो है वो लास्ट में उड़ जाता है। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, और जैसे फ्लैपिंग करने की कोशिश करता है, फ्लैप करने की, he became afraid, उसे डर लगने लगता है। The great expanse of sea stretch, और किससे डर लगता है, जब वो ऊपर से नीचे देखता है कि समुद्र जो फैला हुआ है, the great expanse of sea stretched down beneath, नीचे फैला हुआ है, and it was such a long down, miles down, और कितने माइल्स तक जो है वो फैला हुआ। ही फेल्ट certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back, और उसे लगता है कि भाई इतना जो है समुद्र नीचे फैला हुआ है, इतना माइल्स तक जो है फैला हुआ है, और अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा, और अगर इफ his wings would never support him, तो वो जो है इस बात को जो है अपना सिर झुका के वापस से अपने लेज में चला जाता है। where he slept at night, अकेला जो है वहां पे सो जाता है, स्लीप स्लेप्ट, राइट। अब व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, इसीलिए बोलते हैं ना कि जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो ध्यान दिया करें, तो इट इज वेरी सिंपल और एवरी आंसर इज गिवन इन द पैसेज, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक दो नंबर से ही जो है आगे स्कोर बढ़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द सीगल अलोन ऑन हिज लेज, अब क्यों अकेला बच गया था वो, व्हाई वाज द सीगल अलोन ऑन हिज लेज, तो इट्स वेरी सिंपल आंसर क्या है, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज बिकॉज, अब क्या इसका आंसर है बच्चों, कि उसके जितने पेरेंट्स थे, बिकॉज हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब क्वेश्चन जो है आंसर ऑलरेडी रिटन हियर, कि देखो बच्चों यहीं पे लिखा है, तो आप लोगों को बस फ्रेम करना है आंसर को। यहाँ पे लिखा है कि his two brothers, तो his two brothers and his sister had already flown away the day before, एक दिन पहले ही जो है वो उड़ गए थे, तो यहीं से आपको आंसर को लिखना है। तो फर्स्ट वन जो है आंसर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्पेस हियर, तो आंसर ए, एक नंबर का है तो ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, बस टू द पॉइंट आंसर लिखना है आपको। तो आंसर कैसे लिखना है, द सीगल वॉज अलोन या यहाँ पे यंग सीगल भी लिख सकते हैं हम, वॉज अलोन ऑन हिज ledge because his brothers, two brothers, यहीं से आप कॉपी कर लें उसको, two brothers and his sister, brothers and sisters, don't write again and again his is, right, and sister had already flown away the day before. क्लियर, तो सिंपल सा आंसर वहीं से लिखना है आपको, खाली बुक क्वेश्चन में से क्या लिखना है, द सीगल वॉज
alone on his ledge because आपको लिखना है, ये भी क्वेश्चन में से लिखना है, and answer is from this passage. Clear? So this is the answer of first question. Now come to the second question. What was it made that? What was it? क्या मतलब, यहीं पे देखो क्वेश्चन में से हमने आंसर लिखा है, इसके आंसर्स मैंने ऊपर लिखे हैं, तो डोंट कंफ्यूज. द सीगल, यहाँ पे हमें was लिखना है, alone on his ledge because, right? And answer is given above. What was it that made him afraid of making his first flight? अब क्या चीजें जो है उसको afraid कर रही थी, डरा रही थी उड़ने के लिए. क्लियर? तो उसे लग रहा था कि उसकी जो है मे बी जो है उसके विंग्स जो है उसको सपोर्ट ना करे, तो ये चीजें जो है उसको, और उसको जो है नीचे जो है क्या दिख रहा था, बहुत वास्ट जो है सी दिख रहा था, एक्सपेंस ऑफ द सी. तो ये चीजें जो है उसको क्या कर रही थी, मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, अफ्रेड ऑफ मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, राइट. अब क्योंकि आगे क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही कम बैक टू हिज होल, वापस क्यों आया, फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स एज. क्लियर? तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड बीनीथ, नीचे जो है था, हैड मेड हिम अफ्रेड ऑफ मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. और उसको दूसरा क्या लगता था कि उसके जो विंग्स हैं वो जो है उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट. तो इसको आंसर जो है यहाँ पे देखो क्या है, क्या चीजें जो है अफ्रेड ऑफ मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो इसका आंसर लिखना है कि द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ये भी ऊपर है, अभी मैं मार्क कर देती हूँ इसका आंसर भी. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड beneath had made him afraid making his first flight. The great expense of sea stress beneath had made him afraid of making his first flight. तो इस चीज से जो है उसको डर लग रहा था, और उसे ये भी लग रहा था कि if he tried to fly and would fall into the huge sea. तो अगर आपको और ऐड करना है तो ये भी लिख सकते हैं कि उसे लगता था कि यदि वह कोशिश करेगी, if he tried, ठीक है, if he tried to fly he could fall into the, कहाँ पे हो जाएगी, ह्यूज सी. तो इसको जो है अगर आपको और ऐड करना है तो यू कैन ऐड इफ, क्योंकि वैसे एक कितने नंबर का है, इट इज ऑफ 1 मार्क्स, तो सफिशिएंट है. और अगर और ऐड करना है तो आप ये ऐड कर सकते हैं, इफ ही ट्राइड टू फ्लाई he could fall into the huge sea. अगर ज्यादा बड़ा करना है तो उसको आप जो है यहीं पे जो है ऐड कर सकते हैं. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस बीनीथ हैड मेड हिम अफ्रेड ऑफ मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, राइट. इफ ही ट्राइड टू फ्लाई ही कुड फॉल इनटू द ह्यूज सी. तो इसको आप ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस बीनीथ had made him afraid of making his first flight, and if, or he thought if he tried to fly he could fall into the huge sea. तो इतना भी लिखेंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि 1 मार्क्स का है आंसर क्वेश्चन.
नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड ही कम बैक टू हिज होल, कि वो वापस क्यों आया अपने होल पे, क्यों आया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जो विंग्स हैं कभी भी उसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही केम, उसे डर लगता था कि उसके जो है विंग्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो जो है वापस आ गया था, और उसे ये भी डर लगता था कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। Why did he come back? तो he came back to his hole because कि वो क्या सोचता था, he felt certain that his wings would never support him, so he came back to his, तो इसका आंसर भी ऊपर लिख लेते हैं। तो इसको आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, he felt that his wings would never support him to fly and could fall into the huge sea, so he came back to his hole. तो इस वाले को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसको दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं। Right, he felt that his wings would never support him to fly and could fall into the huge sea, so he came back to his hole. Clear? Now come to the next question. Find a word in the passage which means, जिसका मतलब क्या है, edge. So that word is brink, कोना, राइट। तो कौन सा वर्ड है वो, ब्रिंक। तो पैसेज में दिया हुआ है ब्रिंक वर्ड, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, right? So this is the word which means edge. Clear? Now come to the next question. दो एक्सट्रैक्ट आते हैं, तो सेकंड इज योर फाइंड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर दैट आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अभी आपने देखा कि फर्स्ट हमने स्टेंजा करा 2, 2, 3, 4, 5, राइट, 5 मार्क्स का है, और इसमें ऐसा कुछ नथिंग इज डिफिकल्ट, तो आप लोग जो है आराम से इसको कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पैसेज है, रीड द पैसेज and answer the following questions. अब ये वाला जो पैसेज है, it is from the sermon at बनारस, right? तो आपको ध्यान होगा कि ये वाला कौन सा चैप्टर है,
कि जब गौतम बुद्धा का है ये चैप्टर किस्सा गौतमी, कि किस तरह से जो है वो उसके बेटे की डेथ हो जाती है और किस तरह से जो है उसको जो है जब वो सब बहुत दुखी होती है और सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इसको जिंदा कर दो, तो वो किस तरह से इधर उधर भटकती रहती है, कोई मेडिसिन दे दो, कोई मेरे बच्चे को जो है, ऑब्वियस है कि किसी का बेटा जब, तो यहाँ पे किस्सा गौतमी का है कि इस तरह से बुद्धा जो है उसको कहते हैं कि तुम जो है ऐसे घर से जो है मस्टर्ड सीड लेके आओ, अगर मस्टर्ड सीड लेके आओ जिस घर में उसका किसी का बेटा की डेथ ना हो या किसी के पेरेंट्स की डेथ ना हो या किसी बिलीवर्ड की जो है डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से तुम क्या लाओ, मस्टर्ड सीड लेके आओ। तो वो डोर टू डोर जाती है और किस तरह से, अगर आपको रिमेम्बर होगा कि, और कहीं से उसको ऐसा कोई घर नहीं होता, देन शी रियलाइज कि तब एक्सेप्ट कर लेती है अपने बेटी की डेथ का। तो दिस इज फ्रॉम दिस पैसेज इज फ्रॉम द चैप्टर द समवन एट बनारस। तो जब क्वेश्चन के हम आंसर देते हैं तो बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पैसेज है वो कौन सी चैप्टर से है, राइट? तो दिस इज फ्रॉम द समवन एट बनारस, द समवन एट बनारस, राइट? तो पहले ये ध्यान रखिए कि कौन सा चैप्टर है, क्या स्टोरी है, ठीक है? द समवन एट बनारस। तो पहला जो उनको प्रीच जो मिली थी, जहाँ पे जो है एनलाइटेंड कहाँ हुए थे, वो ट्री के नीचे हुए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू ऑफ विजडम्स कहते हैं। और सबसे पहले जो है उन्होंने अपना जो है प्रीच करा था, उपदेश दिया था, वो कहाँ पे दिया था? बनारस में दिया था। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा चैप्टर। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, राइट, एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। जब उसको कहीं से भी होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, कि उसे कहीं से भी कोई जो है हैंडफुल जो है वो उनको कहीं से सीड्स नहीं मिले थी, मस्टर्ड सीड जैसे मैंने अभी बताया था, उसको उनको जो है लाने के लिए बोला गया था। तो एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, कैसे वो फ्लिकर्ड कर रहे थे, फ्लिकर्ड मीन्स कभी जल रहे बुझ रहे थे, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट राइन एवरीवेयर। और पूरी रात, मतलब किस तरह से जो है जब वो बुझ गए तो रात, अंधेरी रात, सबको पता है। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन that their lives flicker up and are extinguished again। और किस तरह से उनकी जो लाइफ में है, उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आते हैं। And she thought to herself, how selfish am I in my grief, कि मैं कितनी selfish हो गई थी अपने दुख में। That is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। अब यहाँ पे now come to the first question। What was the first question? Who was Kisa Gautami? Right? Why did Kisa Gautami become hopeless? क्यों वो होपलेस हो गई थी? क्योंकि उसके जो है किसकी डेथ हो गई थी, बेटे की डेथ जो हो गई थी, इसलिए जो है वो क्या हो गई थी, होपलेस हो गई थी, राइट? What realization came to किस्सा गौतमी? क्या रियलाइजेशन उसको हो गया था किस्सा गौतमी को? When she watched the lights of the city। अब यहाँ पे why did किस्सा गौतमी become hopeless? तो इसका आंसर है किस्सा गौतमी was a woman whose only son had died, that is why किस्सा गौतमी became, क्योंकि यहाँ पे did है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, became। किस्सा गौतमी became hopeless because she was a woman whose only son had died। Kissa Gautami became hopeless because her son had already died, क्योंकि उसका बच्चा जो है मर चुका था। What realization? अब यहाँ पे आंसर दे रखा है इसका, when she watched the lights of the city as they flickered up and down। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वही आपको लिखना है। She considered the fate, ये पूरा यहाँ से लेके आपको
अब उसे रियलाइज हो गया था कि जो डेथ है इट इज कॉमन इन ऑल, सब में जो है ये कॉमन होता है। तो ये आपको लिखना है, व्हाई डिड शी कॉल हरसेल्फ सेल्फिश, अपने आप को क्यों सेल्फिश बताया था उसने। बीइंग वेरी एंड होपलेस किसा गौतमी सेट डाउन एट द वे साइड, क्योंकि उसे अपने आप को लग रहा था कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन स्टॉप्ड बर्निंग। अब स्टॉप्ड बर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चों, और थॉट अबाउट। तो ये दो वर्ड जो हैं यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसके मीनिंग आपको लिखना है। क्लियर। तो स्टॉप्ड बर्निंग का मतलब होता है यहाँ पे जो है, और सेकंड इज योर थॉट अबाउट। एक्सटिंग्विश्ड, स्टॉप्ड बर्निंग मीन्स एक्सटिंग्विश्ड, और थॉट अबाउट मीन्स कंसीडर। तो अभी हम इसके आंसर लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो why did Kisa Gautami become hopeless? Kisa Gautami become hopeless because hopeless to see the fate of men. Hopeless to see the fate of men. Right? What realization came to Kisa Gautami? Kisa considered man life that it is flickers up. अब इसने जो है रियलाइज क्या करा था किसा गौतमी ने, तो किसा गौतमी कंसीडर्ड अ मैन, यहां से लिखना है आपको, considered man life that it flicker up and is extinguished। आंसर जो है ऊपर क्वेश्चन के अंदर है, extinguished again। This realization came to her। राइट, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप कि द रियलाइजेशन केम टू किसा गौतमी इज दैट शी कंसीडर्ड अ मैन्स लाइफ दैट इट फ्लिकर। राइट, तो यहाँ से लिख लें आप, किसा गौतमी कंसीडर्ड मैन्स लाइफ दैट इट इज फ्लिकर अप एंड इज एक्सटिंग्विश्ड अगेन। दिस रियलाइजेशन केम टू हर। Why did she call herself selfish? She called herself selfish as in grief. She could not realize that death is common to all. She called herself selfish as in grief। दुख में जो है वो भूल गई थी। She could not realize that that is common to all। Clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन स्टॉप्ड बर्निंग। स्टॉप्ड बर्निंग मीन्स एक्सटिंग्विश्ड। Thought about means considered। Kisa Gautami became hopeless to see the fate men। यहाँ से लिखना है बच्चों इसको आंसर को, राइट, यहीं से लिखते हैं बच्चों। किसा गौतमी डिड है तो became हो जाएगा, होपलेस, became hopeless to see the fate, यहाँ पे आंसर इज गिवन हियर, fate of men। राइट,
रियलाइजेशन तो सी यहाँ से लिखना है आपको कि Sagotmi considered man's life that it flicker up and is extinguished again. This realization came to her. Stop burning means extinguished. It is given in the passage. Considered word is given. Thought about का मतलब ये होता है. अब now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वर्ड्स का आपको लिखना है. तो आप लोग जो है ये 6 मार्क्स का है क्वेश्चन और इट इज वेरी इजी. पहला चैप्टर ये लेटर टू गॉड का है फ्रॉम द बुक ए लेटर टू गॉड. क्लियर? 6 मार्क्स का है तो सोच समझ के इसका आंसर दें. Why does Lancho write a letter to God? What does he experience? तो सबको पता है उन्होंने लेटर क्यों लिखा था गॉड को, क्योंकि उसकी जो फसल थी सारी जो है क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू हेलस्टोन. और किस तरह से सारी होप जो है उनका पूरी वैली में जो है अकेला उनका घर था और किस तरह से सारी होप जो है उसने छोड़ दी थी और कोई हेल्प करने वाला नहीं था. तो दैट इज व्हाई ही रोट ए लेटर टू गॉड. व्हाट डज ही एक्सपीरियंस, और क्या एक्सपीरियंस करा था तो वो आप लोग जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से जो एम्प्लॉयज थे पोस्ट मास्टर वहां के उन्होंने जो है उनको लेटर लिखा. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ लेटर टू गॉड. तो ये इंटरनल चॉइसेस गिवन है. तो आपको एक क्वेश्चन करना है, चाहे पहले वाला करना है चाहे दूसरा वाला करना है. क्लियर? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या. लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप वाज टोटली. मैं हिंट्स आपको बता रही हूँ और आप इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लें. तो पहला पॉइंट है लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन. सेकेंड पॉइंट है देयर वाज नोबडी इन द वैली हु कुड हेल्प हिम. और तीसरा पॉइंट है ही एंड हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर. राइट? तो ये आपको जो है इसको डिटेल में आप लिखें. और ही हैड फॉर्म फेथ इन गॉड, और उसको जो है पूरा फेथ था गॉड पे. हिज ओनली होप वाज गॉड हु कुड हेल्प हिम. एक ही उसको आशा थी कि गॉड जो है उसकी हेल्प करे. और उसका एक्सपीरियंस क्या था कि लेंचो रिसीव 70 pesos आउट ऑफ 100. He thought the rest amount was stolen by the post office employees. Therefore, he requested God to send the rest amount, but not by mail because the post office employees were dishonest. तो इतना आंसर आपको लिखना है 6 क्वेश्चन में. तो पहले आपको वो वाले पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है कि उसने why does लेंचो. तो यहाँ पे लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड बिकॉज his crop was totally destroyed by hailstone. सेकेंड पॉइंट लिखना है देयर वाज नोबडी इन द वैली हु कुड हेल्प हिम. थर्ड पॉइंट आपको लिखना है ही एंड हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर. और उसके बाद आपको लिखना है फोर्थ पॉइंट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड. भगवान पे उसको विश्वास है. हिज ओनली होप वाज गॉड हु कुड हेल्प हिम. राइट? और एक्सपीरियंस क्या हुआ कि कितने रिसीव करा था. लेंचो रिसीव्ड कितने पैसे करे थे 70 pesos आउट ऑफ 100. 100 में से 70 pesos और उसे लगता था. ही थॉट द रेस्ट अमाउंट वाज स्टोलन बाय द post office employees. Therefore, he requested God to send his rest amount, but not by mail, because the post office employees were dishonest. Right? तो ये आपको जो है आंसर लिखना है. इट इज वेरी इजी. तो सारे बच्चे आई होप अटेम्प्ट करेंगे. वेरी फर्स्ट चैप्टर है. और सेकेंड क्वेश्चन जो है इट इज फ्रॉम द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सबको पता है ये चैप्टर जब पढ़ाया था कि नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. तो ये आप जो है इसको डिटेल में यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है. तो या तो आपको ऊपर वाला करना है इधर और या फिर नेक्स्ट करना है. इसका आंसर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. मंडेला थिंक्स करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट करेज इज द विनिंग ओवर द फियर. उन्हें लगता है कि अगर हिम्मत है, करेज है, तो हम जो है किसी भी जो है कोई भी इंसिडेंट हो या कोई हमारे डर है उसके ऊपर भी जो है हम जीत सकते हैं. बट करेज इज द विनिंग ओवर द फियर. कोई भी डर मतलब डरेंगे तो हम जो है और भी जो है कहीं पे भी हम जीत नहीं सकते.
right? So according to Mandela, the brave man is not he who does not feel afraid, but he wins over the fear. कि मतलब किस राइट तो इस तरह से जो है उन्होंने बताया कि ये आपको डिस्क्राइब करना है. ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कंपेनियन हु फॉट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. टाइम एंड अगेन ही हैज सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव ओवर देयर लाइफ फॉर फ्रीडम. उन्होंने अपने देश में देखा था, अफ्रीका में देखा था कि किस तरह से एक एक बच्चा, वुमेन और जो है सब कैसे फ्रीडम के लिए जो है लड़े थे. ही हैज ऑल्सो सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर बट डिड नॉट बो. किस तरह से जो है कोई झुका नहीं था, सबने जो है सही थे और कितना सेक्रीफाइस किया. तो यहाँ पे 3 वर्ड्स से अबाउट करेज के बारे में बताना है, सेक्रीफाइस के बारे में बताना आपको, स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. तीनों बातों को जो है आपको डिस्क्राइब करना है. तो पहले मैंने करेज बताया था, ठीक है. और दूसरा जो है टाइम में जैसे देखा उन्होंने कि ही हैज सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर बट डिड नॉट नो दे शुड short or stand and resilience beyond imagination. तो ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. तो चॉइस है, दिस इज योर इंटरनल चॉइस, चाहे पहला वाला करना है चाहे दूसरा वाला आपको करना है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रपोजल इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज. तो ये जो है आपको पता है नतालिया वाला जो चैप्टर है उसमें से है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट. अब आपको जो है 30-40 वर्ड्स में जो है आंसर देने हैं. क्लियर. तो ये वाला जो है चैप्टर आपका है प्रपोजल, राइट. और 30-40 वर्ड्स में ही आपको आंसर देने. तो जितना लिमिट दी रहती है तो आपको क्रॉस नहीं करनी है, उतनी ही लिमिट में जो है आंसर्स जो है आपको देने हैं. तो आप लोग जो भी यहाँ पे लिखाया गया है उसको नोट करते रहे और इसी तरह से जो है आपको एग्जाम्स में जो है आंसर्स देने हैं. तो प्रपोजल है जो चैप्टर है. नेक्स्ट इज योर प्रपोजल. द प्रपोजल इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द प्रपोजल. क्योंकि वहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि आंसर जो है कहाँ से आया है या कौन से चैप्टर से आया है, राइट. तो द प्रपोजल से आया है ये क्वेश्चन. तो ये है द प्रपोजल इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज एक्सप्लेन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये 2008 में भी आया है, 10 में भी आया है, 13, 19 और 2012. डिस्कस द मेजर कॉन्फ्लिक्ट. ये भी हो सकता है इसका क्वेश्चन. और द प्रपोजल इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगो. और इसको जो इन डिफरेंट वे में जो आया क्वेश्चन 2012 में, डिस्कस द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रपोजल. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपका आया है 2008, 13, 12, 19, राइट. तो आप इसका लिखेंगे. द बोथ चुपकोव एंड हिज डॉटर्स नतालिया क्लेम द ऑक्सन मीडोज as theirs, while Lomov claims them as his own. Lomov claims his dog's guess is better than. पहले उनकी फील्ड के लिए लड़ाई हुई थी, फिर डॉग्स के ऊपर लड़ाई हुई थी. Lomov claims the dog, his dog guess is better than their dog Squeezer, while Natalia says that guess is worse than Squeezer. Thus we can see that the proposal is a conflict of egos. दोनों की ईगो जो है आगे आ रही थी और दोनों जो है अपनी चीज को जो है बेटर बताने की कोशिश करें. तो 30-40 वर्ड्स का है. इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस है. Why did Lomov fight with Natalia? Right? तो ये both the questions are from the same chapter, the proposal. Right? तो इसमें आपको बताया है a quarrel goes on between Lomov and Natalia regarding the superiority of their dogs. The quarrel puts the proposal in danger. तो बच्चों हमने जो है डिस्कस करा है 2019 का जो है पेपर, हमने सैम्पल पेपर जो है यहाँ पे डिस्कस करा है. ABC सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं. D सेक्शन इज स्टिल कंटिन्यूएशन में है. तो कल जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है एक टॉपिक लेंगे और उसके 10 ईयर्स के पेपर्स जो है सॉल्व करते रहेंगे. अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है या सेक्शन C में है, ग्रामर में है, या कोई अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग जो है या लेटर कैसे लिखना है, अगर कहीं पे भी आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.